डीआरआई मुजफ्फरपुर की टीम ने मंगलवार की देर रात इंसानी बालों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। जब्त बाल की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने तिरुपति से बाल खरीदे थे, जिसे ट्रक पर लोड कर नेपाल के रास्ते चीन ले जाया जाना था। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मधवापुर नेपाल बॉर्डर पर गश्ती शुरू की गई। फिर एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक के अंदर 1680 किलो इंसानों के बाल बरामद हुए। इस मामले में बंगाल के मुर्शिदाबाद के अताउर रहमान, अब्दुल अजीम शेख और बिहार के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के तस्कर की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। तीनों से मुजफ्फरपुर में डीआरआई टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। हालांकि डीआरआई द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई किए जाने के बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसको लेकर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से भ्रम में नजर आए, जिसकी पुष्टि केवल डीआरआई मुजफ्फरपुर के द्वारा ही की जा रही है। डीआरआई मुजफ्फरपुर की टीम ने मंगलवार की देर रात इंसानी बालों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। जब्त बाल की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने तिरुपति से बाल खरीदे थे, जिसे ट्रक पर लोड कर नेपाल के रास्ते चीन ले जाया जाना था। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मधवापुर नेपाल बॉर्डर पर गश्ती शुरू की गई। फिर एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक के अंदर 1680 किलो इंसानों के बाल बरामद हुए। इस मामले में बंगाल के मुर्शिदाबाद के अताउर रहमान, अब्दुल अजीम शेख और बिहार के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के तस्कर की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। तीनों से मुजफ्फरपुर में डीआरआई टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। हालांकि डीआरआई द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई किए जाने के बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसको लेकर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से भ्रम में नजर आए, जिसकी पुष्टि केवल डीआरआई मुजफ्फरपुर के द्वारा ही की जा रही है। डीआरआई मुजफ्फरपुर की टीम ने मंगलवार की देर रात इंसानी बालों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। जब्त बाल की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने तिरुपति से बाल खरीदे थे, जिसे ट्रक पर लोड कर नेपाल के रास्ते चीन ले जाया जाना था। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मधवापुर नेपाल बॉर्डर पर गश्ती शुरू की गई। फिर एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी के दौरान ट्रक के अंदर 1680 किलो इंसानों के बाल बरामद हुए। इस मामले में बंगाल के मुर्शिदाबाद के अताउर रहमान, अब्दुल अजीम शेख और बिहार के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के तस्कर की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। तीनों से मुजफ्फरपुर में डीआरआई टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। हालांकि डीआरआई द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई किए जाने के बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसको लेकर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से भ्रम में नजर आए, जिसकी पुष्टि केवल डीआरआई मुजफ्फरपुर के द्वारा ही की जा रही है।